हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आया हुआ है और इस वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी और स्पेशली स्पेशली ये वीडियो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर या एमएमयू के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहता है। तो उनके लिए आरएचएस यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था। उस नोटिफिकेशन के आने के बाद काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट था, क्या बीएससी नर्सिंग कोर्सेज हिंदी में होगा या एग्ज़ाम सिर्फ़ हिंदी में होंगे? ऐसी काफ़ी आपकी क्वेरी थी कि हमें कौन-सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश? तो ऐसे आपकी काफ़ी डाउट्स हैं, उन सभी को आज हम एक ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बीएससी नर्सिंग रिलेटेड आपकी फ्यूचर, आपकी गाइडेंस और आपकी कॉलेज से रिलेटेड गाइडेंस और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलती रहती है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये नोटिफ़िकेशन जो आप देख रहे हैं, ये आरएचएस यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ था, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने। ये आपका ये जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, इसकी डेट आपके सामने 31/10/2025। अभी तक आपको जो भी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ होते थे, वो आईएनसी की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग को। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने अभी कुछ बदलाव किए हैं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ में, जिसमें लैंग्वेज को लेके काफ़ी कुछ चेंजेस किए हुए हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले एक चीज़ आपने ज़रूर सुना होगा कि एमबीबीएस कोर्सेज़ में हिंदी लैंग्वेज को अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग आपके बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ में भी हिंदी को इंक्लूड किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बार ये नोटिफ़िकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त यूजी पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में लिखने के विकल्प के संबंध में, है ना? ये जो नोटिफ़िकेशन है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो नोटिफ़िकेशन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय विद्या परिषद की बैठक हुई थी 19/9/2025 को। इसका जो भी था, उसमें ये डिस्कस हुआ है कि शैक्षणिक सत्र, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये सिर्फ़ शैक्षणिक सत्र 25-26 मतलब अभी आप जो नया बैच आया हुआ है, शैक्षणिक सत्र 25-26 के सेशन के जितने भी सभी संख्या यूजी कोर्सेज़ के लिए, विशेषकर बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल जितनी भी है, हम यहाँ पे सिर्फ़ बीएससी नर्सिंग की भी बात कर रहे हैं। उन सभी में जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है, वो जो मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, उसके अंदर अपनी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त आप अपनी हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि में लिखने हेतु विकल्प प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब अब ये है कि आप अपनी इंग्लिश, अभी तक बीएससी नर्सिंग में जो होता था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ अभी तक इंग्लिश में ही होता था। और अभी भी जो 25-26 सेशन आया है, उसमें भी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ इंग्लिश में ही रहेगा। ये काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था, क्या बीएससी नर्सिंग हिंदी में होगा? नहीं, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ की जितनी भी पढ़ाई है, वो सिर्फ़ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट की जाती है। पर मोस्टली ये देखा गया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह बुक्स हैं, वो सारी इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल हैं। तो अभी हिंदी मीडियम में कोई कोर्सेज़ को लेके अभी ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है। तो हिंदी में तो कोर्सेज़ नहीं होगा, जो भी टीचिंग एजुकेशन होगी, वो आपकी इंग्लिश में होगी। बट यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है कि शैक्षणिक सत्र 25-26 में प्रवेश छात्र आगामी होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को उत्तर अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी लिखने हेतु विकल्प के संबंध में परीक्षार्थियों को सूचित करना सुनिश्चित है। इन्होंने कहा है कि जब भी बीएससी नर्सिंग मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम आपके होंगे या आपके कॉलेज लेवल पे एग्जाम होंगे, तब आपको आपको अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का भी विकल्प मिलेगा। मतलब आपकी चॉइस है कि आपको क्वेश्चन्स हिंदी में आंसर करने हैं या फिर इंग्लिश में आंसर करने हैं। तो 2025-26 के सेशन के लिए ये लागू हो रहा है। इसके बाद जितने भी सेशन आएंगे उनके लिए लागू रहेगा। 25-26 से पहले जितने भी सेशन होंगे, सारे एग्जाम आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट किए जाएँगे। आपके को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा हिंदी लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि क्या सर हम हिंदी भाषा को एग्जाम में सेलेक्ट करें या नहीं? अब इसके फायदे और नुकसान सुन लीजिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 80% स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग हिंदी मीडियम के जाते हैं राजस्थान में, जो आरएचएस के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही वो अपना पढ़ते हैं, तब उनके मन में कहीं न कहीं ये रहता है कि मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तो मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप पूरा कोर्सेज़ इंग्लिश में पढ़ रहे हो और आप एग्जाम में हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो आपके साथ एग्जाम में क्या होने वाला है। मतलब ये तो वही बात हुई कि आपने पूरी साल मेहनत इंग्लिश में की और जब आप आपको लग रहा है कि अब मैं पेपर दूँगा तो हिंदी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको हिंदी जितना ईज़ी लगता है, स्टूडेंट मेडिकल में उतना हिंदी ईज़ी है नहीं। आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद आरएचएस से मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं भी एक हिंदी मीडियम से था। मुझे भी लगता था कि यार हिंदी काफ़ी बेस्ट है मेरी, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बट जैसे ही आप पढ़ते हो, चीज़ों को समझते हो, तब आपको एट द एंड ये लगता है कि इंग्लिश ज़्यादा ईज़ी है कंपेयर टू हिंदी। क्योंकि मेडिकल जो ऐसा फील्ड है, इसमें आपको हिंदी देखने में सिंपल लग सकती है, बट आप हिंदी में जवाब नहीं लिख पाओगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप जब अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ते हो, तब आपको ये चीज़ें समझ आती है। क्योंकि मेडिकल में जो चीज़ें इंग्लिश में याद करना जितना ईज़ी रहता है, वो हिंदी में इम्पॉसिबल है। जब आप 12th तक बेसिक पढ़ते थे, 12th में इंग्लिश में आपने याद कर लिया, पेनक्रियाज़ कर लिया, लीवर कर लिया, आई इंग्लिश
में याद कर लिया, वो ईज़ी था। बट यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हिंदी में यहाँ कर नहीं सकते। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये है, चाहे आप भले ही हिंदी मीडियम से रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम से रहो, आप कभी भी ये रिस्क मत लेना कि मैं हिंदी में पेपर लिख के आऊँ, नहीं। अगर आप हिंदी में पेपर लिख के आते हो, तब आपकी परसेंटेज और आपकी जो स्कोरिंग है, वो नहीं अच्छी बनेगी। उसके रीज़न है बहुत सारे, क्योंकि हिंदी में आपको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सिंपल लग सकता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी लग सकती है। बट आप इन फ्यूचर जैसे ही सेमेस्टर बढ़ते जाओगे, तब आपको इंग्लिश ईज़ी लगेगी। अब यहाँ पे इन लोगों ने कुछ चीज़ें को मतलब इनको इनको क्लियरिफ़ाई करना था कि ऐसा तो कहीं कंपल्सरी नहीं है कि मान लो कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी को ऑप्शन में रख लेता है, इन फ्यूचर सारे सेमेस्टर में उसको हिंदी ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ें इन्होंने बिल्कुल डिफाइन नहीं की कि ऐसा कंपल्सरी नहीं होगा कि आप अगर एक बार हिंदी करते हो तो पूरे आपकी जितनी भी 4 साल तक हिंदी रहे। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन नहीं की है। तो इस बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि आपको ऐसा कंपल्सरी है, ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी में दिया तो बाकी और सेमेस्टर क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एमबीबीएस में इन लोगों ने सेम ये पैटर्न लागू किया था। इन लोगों ने एमबीबीएस की तो हिंदी की बुक्स भी छपवा दी थी। खैर बीएससी नर्सिंग की तो बुक्स हिंदी में नहीं आती, सिर्फ जीएनएम की बुक्स हिंदी में आती है। आप उनसे पूछ लीजिए, उन बच्चों को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि देखो उनको ड्यूरिंग कोर्सेज़ तो बहुत सही लगता है, सारी चीज़ें एकदम सिंपल लगती हैं कि हाँ, सही चल रहा है। जब वो फ्यूचर में एक जॉब के लिए जाते हैं, आप सोचो कि आपके सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर वो सेंटर की या स्टेट की हो। मोस्टली सेंटर की में तो सारा पेपर इंग्लिश में ही आता है। स्टेट में फिर भी हिंदी ऑप्शन में दे सकता है, बट आपका जो नॉर्सर जैसा एग्जाम है वो आपका इंग्लिश में आएगा, और जितनी भी कोचिंग है वो सारी कोचिंग आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी में तो कोई नहीं पढ़ाने वाला, जितना मुझे पता है। तो सबसे मेरी बेस्ट एडवाइस यही है कि आपके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी है। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था एमबीबीएस वाले की, तो एमबीबीएस में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था एमपी में, मध्य प्रदेश में। आपने सुना होगा कि इन लोगों ने खूब सारे टीचरों को मतलब पैसा खर्च किया, हिंदी में बुक्स छपवाई, एमबीबीएस की एग्जाम में इन्होंने बेनिफिट दिया कि जो बच्चा हिंदी में लिखेगा आगे उसको शायद गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ छूट, ऐसा कुछ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। पूरे एमपी मध्य प्रदेश में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे थे जिन्होंने हिंदी को प्रेफ़रेंस दिया, हिंदी में एग्ज़ाम दिया था। उनसे बात जब की गई मीडिया के द्वारा, तब उन्होंने यही कहा कि हमें हिंदी सेलेक्ट नहीं करना था, हम इंग्लिश को सेलेक्ट करना ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। हमारी ये भारी मिस्टेक हुई कि हमने हिंदी सेलेक्ट की। क्योंकि पेपर में हिंदी और इंग्लिश में से इंग्लिश लिखना कंपल्सरी होता है, मतलब एकदम कम्फर्ट फील होता है आपको। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, भले ही आप हिंदी मीडियम से आओ, आपको लगता है कि इंग्लिश टफ है। जब आप धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि पेट से सीख के कोई नहीं आता। आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, धीरे-धीरे आप इनसे जितने आप फेमिलियर होते जाओगे, आपके लिए ईज़ी होती है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप इस नोटिस को बिल्कुल लाइटली लें। आप ये सोचें कि मुझे बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में करनी है, मैं इस हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आपको एक फ्यूचर सिक्योर करना है, आप कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश आपके लिए अब ज़रूरी है। तो आप हिंदी वाली चीज़ों से दूर रहो, इंग्लिश में ही आपको कोर्सेज़ कंप्लीट करना। पेपर में मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि अब सेमेस्टर वालों की जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, अभी तो आप आए हो, काउंसलिंग थोड़ी लेट हुई है, इनकी फर्स्ट राउंड की, कुछ बच्चों की। पर अब जैसे ही आपके एग्ज़ाम जो भी होते हैं फरवरी या मार्च में, तो आपका शेड्यूल ये रहेगा कि आपको इंग्लिश को प्रेफ़रेंस में रखना है, आप हिंदी की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित ना हो। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा मैं समराइज़ कर देता हूँ। ये सेशन 25-26 मतलब इस साल से जो न्यू सेशन आया उनके लिए एलिजिबल है क्राइटेरिया, बाकी अदर सेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी अदर सेशन वाले बच्चों को इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा। और इन लोगों ने ये भी फिक्स नहीं किया कि अगर आप एक बार सेलेक्ट करते हो तो आपको बार-बार सेमेस्टर में सेलेक्ट करना पड़े। तो अभी इस चीज़ पे कोई इन्होंने डिस्कशन नहीं किया, तो अपन भी इस चीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। मे बी जितना हो सकेगा शायद ही हर बार ऑप्शन सेलेक्ट करने को दें, तो आप इंग्लिश ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। अगर आप एक फ्यूचर अच्छा चाहते हो और अपनी जो एक सिक्योर करना चाहते हैं अच्छी रैंक वगैरह, तो इंग्लिश काफ़ी बेनिफिट रहेगी। बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट्स भी करेंगे, सर जो जीएनएम वाले स्टूडेंट भी जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो उनसे आप एक बार पूछो उनको कितना दर्द होता है जब वो पोस्ट बीएससी इंग्लिश में पढ़ने जाते हैं। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनके सामने इंग्लिश आती है, तो उनको लगता है काश हमने ये बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में की होती, या फिर हमने जीएनएम ना करके बीएससी नर्सिंग की होती। तो सारे कोर्सेज अपनी जगह पर। मेरा पर्सनल एडवाइस यही है कि आप इंग्लिश को सेलेक्ट करें। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर अपनी कमेंट में राय दें, और बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।